डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित महू में 14 अप्रैल 1891 में हुआ था। प्रायः सभी अंबेडकरवादी यही बतलाते हैं कि भीमराव अंबेडकर के पास 32 शैक्षिक डिग्रियां थीं, लेकिन वह उन्होंने कितने समय में और कैसे प्राप्त की थीं और उसमें कितने प्रतिशत नंबर प्राप्त हुए थे, इस संदर्भ में कोई भी अंबेडकरवादी कभी भी चर्चा नहीं करता है और न ही आज के इस इंटरनेट के युग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की 32 शैक्षिक डिग्रियों की कोई प्रति कहीं भी इंटरनेट पर उपलब्ध करवा पाया है। पहली बात तो यह जान लीजिए कि भीमराव अंबेडकर के पास 32 नहीं मात्र 12 शैक्षिक डिग्रियां थीं, जो निम्नलिखित हैं। उनकी प्रारंभिक शिक्षा 1902 में सतारा महाराष्ट्र से हुई थी तथा मैट्रिक अल्फिंस्टन कॉलेज बॉम्बे से 1907 में किया था। 1909 में इंटर भी उसी कॉलेज से पास किया था तथा उसी कॉलेज से अर्थशास्त्र व राजनीति विज्ञान से 1913 में बीए तथा एमए भी 1915 में उसी कॉलेज से किया था। 1917 में कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। 1921 में लंदन से एमएससी तथा बैरिस्टर की पढ़ाई भी लंदन से पूर्ण किया। इसके अतिरिक्त 1922 में जर्मनी के वार्न विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र, 1923 में लंदन से डीएससी, 1952 में एलएलडी कोलंबिया विश्वविद्यालय से तथा 1953 में डीलेट उस्मानिया विश्वविद्यालय हैदराबाद से पूर्ण किया। इन सभी 12 डिग्रियों में 2 डिग्री इन्हें राजनीतिक सम्मान के तौर पर दी गई थी। 4 डिग्री ऐसी थी कि जिसके लिए उस समय यूरोप के विश्वविद्यालय में कोई परीक्षा नहीं होती थी, मात्र क्लास अटेंड करने से डिग्री मिल जाती थी। इस तरह 5 आरंभिक डिग्री, जिसमें प्रारंभिक शिक्षा मैट्रिक, इंटर, बीए, एमए तो सभी को पास करना पड़ता है। इस तरह 5 आरंभिक 4 बिना परीक्षा के 2 राजनीतिक सम्मान में प्राप्त डिग्री अर्थात 11 डिग्री जो विशेष महत्व की नहीं है। रही शेष इकोनॉमिक्स अर्थात अर्थशास्त्र की डिग्री, भारत के सभी आर्थिक और प्राकृतिक संसाधनों को ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा अपने अधीन करने के लिए 1925 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस समिति इंग्लैंड की महारानी द्वारा भेजी गई थी। उसके समक्ष इन्होंने भारत की संपत्ति का संपूर्ण डाटा रखा था, जिसको आधार मानकर अंग्रेजों ने भारतीय संपदा पर अपना कानूनी नियंत्रण बनाने के लिए 1300 से अधिक कानून समय समय पर ब्रिटिश पार्लियामेंट में बनाए। अतः अर्थशास्त्र की सभी डिग्रियां इन्हें इंग्लैंड साम्राज्य की विस्तृत योजना के तहत वजीफे के साथ मिली थीं, जिससे कालांतर में समस्त भारतीय प्राकृतिक संपदा तथा भारत की संपूर्ण अर्थव्यवस्था इंग्लैंड के अधीन हो गई। इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जिनकी प्रतिमा लंदन संग्रहालय में कार्ल मार्क्स के साथ सम्मान में अंग्रेजों द्वारा लगाई गई है। इस पूरे वीडियो पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।